अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब के तीसरे बादशाह, एक अजीम रहनुमा और उम्मत मुस्लिमा के बहादुर सिपाही किंग शाह फैसल अब्दुल अज़ीज़ के बारे में। वो शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ सऊदी अरब को जदीद तरक्की की राह पर डाला, बल्कि पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा की आवाज़ बनकर उठे। चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं। किंग शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ 14 अप्रैल 1906 को पैदा हुए। वह सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अज़ीज़ के तीसरे बेटे थे। फैसल को बचपन ही से इल्म हासिल करने का शौक़ था। किंग फैसल ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया और अरबी अदब, तारीख़ और इस्लामियात की तालीम हासिल की। बचपन ही से उनमें क़यादत के आसार नज़र आने लगे थे। मेरे दोस्तों, जब 1932 में सऊदी अरब की बुनियाद रखी गई तो किंग फैसल को मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी दौरों पर भेजा गया ताकि सऊदी अरब को दुनिया में मुतारिफ़ करवाया जा सके। तो नाज़रीन, 1953 में जब किंग फैसल के वालिद का इंतकाल हुआ तो उनके भाई शाह सऊद ने बादशाहत संभाली, लेकिन अमली तौर पर किंग फैसल ही हुकूमत चलाते रहे। 1964 में सऊदी उलमा और शाही ख़ानदान ने मुत्तफ़िक होकर किंग फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ को बादशाह बना दिया। किंग शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सऊदी अरब में बहुत सी इस्लाहात की, तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया, जदीद टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ़ कराया, इस्लामी तालीमात को बुनियाद बनाकर तरक्की के मंसूबे शुरू किए। लेकिन उनका सबसे बड़ा कारनामा 1973 की अरब इसराइल जंग है, जिसमें उन्होंने तेल का हथियार इस्तेमाल किया। जब इसराइल ने फ़लस्तीन इलाकों पर कब्ज़ा किया तो किंग शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अमरीका और मगरबी ममालिक को तेल की फराहमी बंद कर दी। ये कदम दुनिया में तहलका मचा गया और मगरिब को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मेरे दोस्तों, किंग शाह फैसल अब्दुल अज़ीज़ उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े दाई थे। OIC जैसे इदारों को मजबूत किया और फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की। उनका ख्वाब था कि तमाम इस्लामी ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर अपने मसाइल का हल खुद निकालें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, उसमें वाक़े फैसल मॉस्क है या फैसल मस्जिद है, वो किंग फैसल अब्दुल अज़ीज़ के नाम से ही मंसूब है। आपसे एक सवाल है कि फैसल मस्जिद में किस शख्स की कब्र मौजूद है? और इसी तरह कराची एक बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और उसकी एक बहुत ही मशहूर शाहराह है जिसे शाहराह फैसल भी कहा जाता है, वो भी किंग शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम से ही मंसूब है। तो नाज़रीन, मेरे आपसे दो सवाल हैं कि शाह फैसल मस्जिद में किस शख्स की कब्र है, और दूसरा सवाल कि शाहराह फैसल जो कराची में मौजूद है उसका पुराना नाम क्या था। ये हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो मेरे दोस्तों, 25 मार्च 1975 को शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ को उनके ही भतीजे ने गोली मारकर शहीद कर दिया। उनकी शहादत पर ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया सोगवार हो गई। दुनिया भर के मुसलमान गम में डूब गए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा रहनुमा खो दिया था जो उनकी हकीकी आवाज़ बना था। किंग शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ सिर्फ सऊदी अरब के बादशाह नहीं थे, वो एक सोच, एक तहरीक, एक उम्मीद का नाम था। आज भी मुसलमान उन्हें इज़्ज़त व एहतराम से याद करते हैं। अगर हमें तरक्की करनी है तो किंग शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसे लीडर के नक्शे कदम पर चलना होगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। शुक्रिया।